आओ देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों के बारे में। इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था, जो न्यायिक गलतियां हो गई हैं उन्हें सुधारने का, न्यायिक जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारने का इसका उद्देश्य था। इसकी व्यवस्था कहाँ संविधान में, आर्टिकल 72 और 161 में। 72 में राष्ट्रपति के लिए है और जो 161 है ये राज्यपाल के लिए है। इसमें क्या है कि सिद्ध दोष जो व्यक्ति है उसके दंड का क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार की और दंडादेशों के निलंबन, परिहार और लौहकरण की शक्ति किसको होगी, राष्ट्रपति को होगी। और 161 में क्या है, इसमें भी वही है, दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार की और दंडादेश के निलंबन, परिहार और लौहकरण की शक्ति होगी। अब इनमें कुछ अंतर है दोनों की शक्तियों में। इस अंतर को देखने से पहले हम इनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। क्षमा, लौहकरण, परिहार, विराम, ये सब हैं क्या। क्षमा क्या है, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों से पूर्णता मुक्ति। मतलब इसमें क्या है, दंड, सभी दंड, दंडादेश और जितने भी इसके कारण निर्हरताएं सभी से पूर्णतः मुक्ति दे दिया जाएगा। और लौहकरण में क्या है, इसमें है दंड की प्रकृति को चेंज करके कम करना। दंड की प्रकृति बदली जाएगी और उसके बाद कम किया जाएगा। मतलब क्या है इसका, जैसे अगर मृत्युदंड है, मृत्युदंड किसी को मिला है तो उसे कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा, कठोर कारावास में। और मान लो किसी को कठोर कारावास मिला हो, कठोर कारावास, तो उसे किस में बदल दिया जाएगा, साधारण कारावास में। ये इसमें प्रकृति देखो चेंज हो रहा, कठोर कारावास का साधारण कारावास, मृत्यु का कठोर कारावास में। उसके बाद आता है परिहार का नंबर। परिहार में ये प्रकृति को नहीं चेंज करता, प्रकृति को चेंज किए बिना इसकी अवधि को कम करना, इसमें अवधि कम होती है। जैसे मान लो कि 10 साल का कठोर कारावास मिला था, उसे बदलकर 5 साल का कठोर कारावास कर दिया गया, ठीक है। या 10 साल का साधारण कारावास मिला था तो उसे बदलकर 5 वर्ष का साधारण कारावास में कर दिया। मतलब यहाँ देखो, कठोर कारावास था तो कठोर कारावास ही रहेगा, अगर साधारण कारावास होगा तो साधारण कारावास ही रहेगा। केवल क्या चेंज किया जाए, मतलब अवधि को कम किया जा रहा है, इसमें प्रकृति चेंज नहीं होता। विराम में क्या होता है, ये विशेष स्थिति में कम किया जाता है। जैसे मान लो प्रेगनेंसी हो या फिर पीएच हो, कोई हैंडीकैप हो, तो उसके लिए दया दिखाया जाता है, उस पर विराम लगाया जाता है उसके दंड पर। प्रविलंबन में क्या है, ये इसका उद्देश्य होता है कि उसे दया याचना करने के लिए, ये जो दया याचनाएं हैं जो 72 के तहत 161 के तहत की जाती हैं, इन्हें करने का समय देना। मतलब ये अस्थाई रोक है। अब आओ इनके शक्तियों के अंतर के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्राधिकार में क्या है, जो संघ की कार्यपालिका की जो मतलब सेंटर है, सेंटर के जो कार्यपालिका की जो मतलब शक्ति है, जो उनका क्षेत्र है, उसी के तहत ये राष्ट्रपति, उसके तहत अगर किसी को सजा दिया गया है, मतलब संघ के कानूनों के तहत अगर सजा दिया गया है तो उसको ये क्षमा कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। और इसका जो क्षेत्राधिकार है वो राज्य के कानूनों के तहत दिया गया हो, राज्य के कानूनों, मतलब राज्य का जो राज्यपालिका का जो क्षेत्राधिकार है उसके तहत अगर किसी को सजा दिया गया है तो उसको क्षमा करने की शक्ति किसको है,
राज्यपाल को। अब सजाए मौत पे देख लेते हैं क्या अंतर है। सजाए मौत पे ये क्षमा भी कर सकता है और उस पर रोक भी लगा सकता है अस्थाई, लेकिन ये जो है ये क्षमा नहीं कर सकता। उस पर रोक लगा सकता है, विराम लगा सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। बस क्षमा के प्लेस पे कौन करेगा क्षमा? केवल राष्ट्रपति, अगर किसी को सजाए मौत मिली हुई है। कोर्ट मार्शल में यह कुछ भी कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है, रोक भी लगा सकता है, मतलब इसको जितनी ये ऊपर मिली थी 5, ये सब का यूज कर सकता है, लेकिन कोर्ट मार्शल में इसको ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। इसके लिए केवल किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास।